जय गुरुदेव। ब्रह्म ज्ञान अर्थात ब्रह्मा का ज्ञान, जो प्रभु परमात्मा सृष्टि के कण में समाया है, जो व्यापक है, जो अखंड अनंत अजर अमर अविनाशी है, जो ये सृष्टि को बनाया है, जो चलाने और संहार करने वाला है, उस परमात्मा अर्थात ब्रह्म की जानकारी ब्रह्म दर्शन अभ्यास अध्यात्म में उसे ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। अब ब्रह्म ज्ञान के जिज्ञासु और उसके मन में यह प्रश्न उठता है कि इस ब्रह्म ने इस सृष्टि को कैसे बनाया और जिसने बनाया उसको कैसे देखा जा सकता है। इसकी कुछ उदाहरण हैं, उसी के द्वारा आज हम आपको समझाना चाहेंगे। जैसे दूध के कड़ में मक्खन का वास है, परंतु हमें मक्खन नहीं दिखाई देता, हमें दूध ही दिखाई देता है। मेहंदी के पत्ते में लाली है, पर हमें पत्ता ही दिखाई देता है, लाली नहीं दिखाई देती। उसी प्रकार सृष्टि के कण में प्रभु परमात्मा है, परंतु हमें सृष्टि ही दिखाई देती है, प्रभु परमात्मा दिखाई नहीं देता। जब दूध किसी विधि द्वारा मथते हैं तो दूध से मक्खन अलग हो जाता है, फिर हमें मक्खन दिखाई देने लगता है। मेहंदी के पत्ते को जब हम पीसते हैं और अपने हाथों पर लगाते हैं, इस क्रिया को करते हैं, तब मेहंदी की लालिमा दिखाई देने लगती है। ठीक उसी तरह सृष्टि और ब्रह्म एक दूसरे में मिश्रित हैं। जब किसी तत्वज्ञाता के शरण में हम जाते हैं तो वे सृष्टि और ब्रह्म को अलग अलग करके ब्रह्म की जानकारी, ब्रह्म का दर्शन करा देते हैं। ब्रह्म का दर्शन करने के लिए कोई विधि नहीं है। व्रत, नेम, उपवास, कर्मकांड इत्यादि भक्ति की प्रारंभिक सीढ़ी है बस, या उसका अपना एक अलग विशेष महत्व है। परंतु ब्रह्म ज्ञान के लिए तत्वदर्शी महात्मा की शरण में जाना ही होगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम किसी तत्वज्ञानी के शरण में जाओ और उसे दंडवत करके प्रणाम करो, उसे निष्कपट भाव से सेवा उनकी करो, सरलता पूर्वक प्रश्न करो, तत्वदर्शी ज्ञानी तुम्हें उस तत्व का उपदेश करेंगे जिसे तुम तत्व का बोध कर पाओगे। अब इसी चीज को कबीर साहब ने लिखा कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए, जब विधि लीने साथ। अर्थात जब परमात्मा के भेद को जानने वाला संग करेंगे, तब हमें वह वस्तु, वह परमात्मा की प्राप्त हो। कहा गया कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तन एन चराचरम तत्पदम दर्शत्यम एन तस्मै श्री गुरुदेव। अर्थात जो परमात्मा मंडलाकार है और चर अचर में यानी कड़कड़ में समाया है, ऐसे प्रभु को जो दर्शन करा दे, उस गुरु को मैं नमस्कार करता हूं। फिर कबीर साहब ने लिखा कि भाई रे सोई गुरु सत्य कहावे, जिन नयनन अलख लखावे। उसे ही गुरु कहते हैं जो आंखों से अलख परमात्मा का दर्शन कराते। अब रामचरितमानस में भी लिखा गया कि सोई जाई सोई जानई जहि देह जनाई। अर्थात प्रभु को वही जान सकता है जो स्वयं प्रभु को देखा। गुरु बिन भव निध तरय न कोई, ज्यों विरंच शंकर सम हुई। बिना गुरु के कोई इस भव सागर से पार नहीं हो सकता, क्यों न वह शंकर के समान हो। इतनी महिमा तत्वदर्शी उन महात्माओं को की गई।
जय गुरुदेव।